तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन नेमिंग वर्ड है। तो इसीलिए नाउन को हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया PPT और इसी में ए आ जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन मतलब क्या हुआ? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग के बारे में बताना है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, एक फीलिंग है। अगर आपको कोई बोले ना कि मैम कंक्रीट नाउन क्या होता है, तो आप कहना कंक्रीट नाउन का मतलब है जिसे हम फील कर सकते हैं। अब नंबर्स में हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर या प्लूरल, है ना? Hello everyone, welcome to Physics Wala. My name is Rubena Talwar and this is the one short lecture for class 7th nouns. अब यहाँ पर जब भी हम नाउन को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि मैम हमने तो ये थर्ड में पढ़ा, फोर्थ में पढ़ा, फिफ्थ में पढ़ा, सिक्स में पढ़ा, बट स्टिल हमारे अंदर ना एक कंफ्यूजन है कि आखिर ये नाउन है तो है क्या, है ना? ये नाउन है तो यहाँ पर है क्या? तो चलिए आज पढ़ते हैं हम नाउन को, जिन्हें हम इंग्लिश में तो नाउन्स बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसको हम संज्ञा बोलते हैं। अब ये नाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो पर्सन को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं या थिंग के बारे में बताते हैं, है ना? तो चलिए अब हम आगे और देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले आज तो हम नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये नाउन के मीनिंग को समझ लेते हैं। देखो नाउन, व्हाट इज अ नाउन? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये नाउन हमें पता है ना? हमें पता है कि नाउन का मतलब होता है कि एक ऐसे वर्ड जो हमारे को पर्सन, प्लेस और अ थिंग के बारे में बताते हैं। बट मैम हम कंफ्यूज पता किस में हो जाते हैं? नाउन पर्सन, प्लेस और अ थिंग को तो बता रहे हैं लेकिन कई बार हम कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं ये कौन से टाइप का नाउन है। अब ये बड़ा दिक्कत देता है मैम हमको। तो चलिए आज हम इसी को क्लियर कर लेते हैं, है ना? चलिए, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट हेल्प्स अ पर्सन। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है? इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन का मतलब क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि या तो ये पर्सन है, या तो ये प्लेस है, या तो ये एनिमल है, या तो ये थिंग है। तो इसीलिए नाउन को हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया PPT और इसी में ए आ जाता है। मतलब मैम ने पढ़ाया नाउन हमको PPT में, मैम ने पढ़ाया हमको नाउन PPT में, और PPT में क्या आया? पर्सन, प्लेस और अ थिंग। PPT में क्या आया? पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो पेन क्या है? पेन क्या है? पेन एक थिंग है, लेकिन हाँ इससे हम लिख रहे हैं ना, बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो हमने इसको बोल दिया कि ये पेन है, ठीक है? मेरे हाथ में वॉच है, क्या है? मेरे हाथ में वॉच है, तो वॉच क्या हो गया? थिंग है। मैंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, ठीक है? मैंने क्या पहने हैं? मैंने स्पेक्टिकल्स पहने हैं, तो ये क्या हो गया? इसको, जिससे मुझे बहुत साफ दिख रहा है वरना ब्लर दिख रहा है ना? तो अगर मैंने इसको पहना तो मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैंने इस चीज का नाम दे दिया कि ये क्या है? ये स्पेक्टिकल्स है ना? तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन नेमिंग वर्ड है। इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। तो इससे क्या होता है कि हम जब नाम दे रहे हैं पर्सन को, प्लेस को, थिंग को। अच्छा, एनिमल क्या है? मैम वो भी एक लिविंग बीइंग है जैसे पर्सन होता है ना? अच्छा, आइडिया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। देखो, एक है यहाँ पर बॉय, ठीक है? क्या है? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? पर्सन, ठीक है? यहाँ पे सिटी, या सिटी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, तो ये क्या है? प्लेस हो गया। अच्छा, डॉग, डॉग क्या है? यहाँ पे मैम देखो लिविंग बीइंग तो है लेकिन एनिमल है, तो बस एनिमल को हम यहाँ बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, बुक क्या है? मैम बुक यहाँ पे थिंग है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये हैप्पीनेस क्या है? मैम हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस का मतलब है एक स्टेट ऑफ माइंड, है ना। हैप्पीनेस मतलब स्टेट ऑफ माइंड में तो आप हैप्पी बोलोगे ना। तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस मतलब खुशी। खुशी, आपको खुशी हो रही है ये नहीं, खुशी। अब किसकी खुशी है ये नहीं पता, लेकिन खुशी है, हैप्पीनेस है। तो अब हम इसको देख नहीं सकते, है ना। ये क्या है? ये एक आइडिया है दिमाग का, ठीक है। ये क्या है? एक आइडिया है। तो मतलब क्या, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है। ये हेल्प करते हैं पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या आइडिया के बारे में, ठीक है। आई होप अब आपको नाउन का मीनिंग तो क्लियर हो गया है ना। नाउन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पीपीटी, मतलब पर्सन, प्लेस और अ थिंग। पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो ये पर्सन के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, थिंग के बारे में बताता है। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में, मतलब संज्ञाएं जो होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की है। तो पहला आता है प्रॉपर नाउन। अब साफ सी बात है कि पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रॉपर तो अपने आप ही बोल रहा है ना कि वो प्रॉपर है। अरे प्रॉपर तो अपने आप ही कह रहा है ना कि ये प्रॉपर है, मतलब जिसका भी नाम ले रहे हैं वो स्पेसिफिक नाम दे रखा है ना। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब यहां पे अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफिक। क्या है? स्पेसिफिक। इस पे फोकस करना है। मतलब प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। देखो बेटा ये चीज आपको आइडिया ये नहीं भूलना है कि नाउन का मतलब ही तो पीपीटी है, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन मतलब क्या हुआ? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इट ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात करते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसको कैपिटल लेटर से यूज करना है। जैसे अगर मैंने पर्सन के बारे में यहां पर बात करी है ना, पर्सन, तो पर्सन जैसे रवि है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते रवि, ये ग्रामेटिकली गलत है। आपको यहां पर पहला कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। अच्छा पर्सन, प्लेस, प्लेस ये जैसे फॉर एग्जांपल हम कहाँ रहते हैं मैम? इंडिया में रहते हैं, तो INDIA। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना इंडिया, तो ये गलत हो गया ग्रामेटिकली, ये गलत हो गया ग्रामेटिकली, ठीक है। अगर मैंने कहा पर्सन, प्लेस और अ थिंग, अच्छा यहां पर जैसे गंगा है, ठीक है, इंडिया में रहते हो, गंगा है, गंगा क्या है? गंगा रिवर है, तो गंगा क्या है? हो गया G कैपिटल। अच्छा स्पेसिफिक डेज के बारे में बात करें हम, डे मतलब टाइम, तो मंडे, ट्यूसडे, तो इसके साथ भी हम कैपिटल लेटर को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? रवि, इंडिया, मंडे, गंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि प्रॉपर नाउन मतलब जो प्रॉपरली डिफाइन करता है कौन सा पर्सन है, कौन सा प्लेस है, कौन सा थिंग है, कौन सा आइडिया है ना, है ना। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब कॉमन नाउन मतलब, कॉमन नाउन मतलब कॉमन पीपीटी। कॉमन नाउन मतलब कॉमन पीपीटी। कॉमन मतलब क्या है? कॉमन का मतलब अपने आप में ये है कि ये क्या है? जर्नल है। कॉमन का मतलब अपने आप में कि ये है कि ये क्या है? जर्नल है ना। तो कॉमन मतलब क्या है? जो कॉमनली पीपीटी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या? कॉमन नाउन इज अ जर्नल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक लड़का है, अब ये लड़का कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लड़का है मतलब पर्सन तो है ना, तो ये शब्द क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। अच्छा मैंने कहा रवि, या मैंने यहां पर बोला जैसे फॉर एग्जाम्पल कुंदन, है ना, कुंदन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा लड़के का नाम फॉर एग्जाम्पल कुंदन है ना। तो मतलब क्या, हम एक स्पेसिफिक कुंदन नाम के लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। लड़का कॉमन हुआ, लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कुंदन, मतलब हमें एक लड़के के बारे में पता है, स्पेसिफिकली हम बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब लड़का कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने कुंदन बोला तो कुंदन है ना, तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। तो मतलब बॉय यानी कि हम जर्नली बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? जनरली बता रहे हैं, ये चीज समझ, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी फॉर एग्जाम्पल कॉमन सिटी, ठीक है।
अच्छा सिटी, अब एग्जाम्पल सिटी में हम यहाँ पे सोनीपत बोल सकते हैं, सिटी का नाम है, ठीक है। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर डॉग बोला, ठीक है, डॉग बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन हाँ डॉग की ब्रीड बता दी मैंने, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया गोल्डन रिट्रीवर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने टीचर बोला, ठीक है, टीचर के जगह मैंने अगर ये बोला तो ये नेहा बोल दिया, तो ये क्या है, यहाँ पर ये जनरल है और यहाँ पर ये स्पेसिफिक है, ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल, समझ में आया। चलिए अब देखते हैं आगे आगे। तो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, कलेक्शन, है ना। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझिए, कलेक्टिव का मतलब क्या है, कलेक्शन, है ना। कलेक्शन का मतलब क्या है, ग्रुप, ये ग्रुप हो सकता है ना, मतलब ग्रुपिज्म चल रहा है, कलेक्शन है, ग्रुप है ना। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपीटी। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपीटी। क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपीटी। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और अ थिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और अ थिंग। एग्जाम्पल देखें, थीम, ओके। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे टीम है, ठीक है, अब टीम में कौन कौन है बेटा, है टीम, देखो टीम कॉमन नाउन भी हो सकता है, टीम कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, क्योंकि टीम मतलब इंडिया की टीम है, फुटबॉल की टीम है, ये कॉमन में आ जाएगा। लेकिन टीम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कलेक्शन ऑफ पीपल है, क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल है। तो टीम में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे यहाँ पर रेंजर्स की जो हमारा बैच चलता है, यहाँ पे रेंजर्स के टीचर्स हैं, ठीक है। अब जैसे रेंजर में आपको नेहा मैम पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या मैं ये बोलूँ कि और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, देव सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो देव सर, मैं, नेहा मैम और बाकी के टीचर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, कलेक्शन, मतलब एक टीम बनाकर आपको पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट को। तो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन ऑफ टीचर्स हो गया यहाँ पर, है ना, मतलब ग्रुप ऑफ टीचर हो गया जो आपको रेंजर्स के बैच में पढ़ा रहे हैं, जो आपके और आगे आने वाले राइजर्स में पढ़ाएंगे, है ना। तो हर्ड, फ्लॉक या बंच, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ बनाना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जनरली बोलते हैं, हर्ड ऑफ एनिमल्स, है ना, तो ऐसे बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर ना आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है दिमाग। एब्स्ट्रैक्ट कह रहा है दिमाग की सुनो या दिल की सुनो, दिमाग की सुनो या दिल की सुनो। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, एक फीलिंग है। एक आइडिया है आपके अंदर एक आइडिया है, ये फीलिंग है, ये क्वालिटी है ऑफ द पर्सन दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एक ऐसा नाउन जो क्वालिटी पर्सन प्लेस और थिंग का बता रहा है, आइडिया पर्सन प्लेस और थिंग का बता रहा है, या फीलिंग पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में बताता है। तो वो एक ऐसा शब्द है जो पर्सन प्लेस और थिंग के आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो चलिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया या फीलिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। लव, प्यार बेटा, लव इज अ ब्यूटिफुल थिंग, कभी ना कभी किसी को जरूर होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ब्रेवरी मतलब बहादुरता, ब्रेवरी, इंडियन सोल्जर शोज ब्रेवरी। वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, नाउन ही है ना। हैप्पीनेस इज द की सक्सेस ऑफ द थिंग। तो यहाँ पर हैप्पीनेस क्या है, ये मतलब ये क्या है, ये एक ऐसे वर्ड हैं, या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में आते हैं। तो लव, ऑनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, हाँ हम जरूर महसूस कर
सोच जरूर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अब देखो मटेरियल नाउन एक कंक्रीट नाउन भी आएगा, है ना, कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट का मतलब क्या होता है? चूने पत्थर, है ना। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल यूज्ड, है ना, कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है। तो ये एक सब हेडिंग में ही आ जाएगा। कंक्रीट और मटेरियल को अगर न्यू बुक्स में हम देखेंगे तो उन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा अलग अलग, लेकिन हाँ, अगर आपको कंक्रीट या मटेरियल दिखता है तो आप बस इतना समझे कि मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस, है ना। ये क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये ऐसा मटेरियल है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनती हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया? एक बार ही रीड करना, एक बार ही रीड कर लो बस, कि अगर हम बात करते हैं मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन में तो डिफरेंस क्या होगा, है ना। कंक्रीट नाउन में डिफरेंस क्या होगा? ओके, चलिए चलिए आगे देखें, आगे देखें। ठीक है, ओके। अब चलिए, अब एक चीज समझिए, एक चीज समझे, एक चीज समझे। अब मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। अगर आपको कोई बोले ना कि मैम कंक्रीट नाउन क्या होता है ना, तो आप कहना कंक्रीट नाउन का मतलब है जिसे हम फील कर सकते हैं, है ना, जिसे हम फील कर सकते, जिसे हम अपनी सेंसेस से टेस्ट कर सकते हैं। सेंसेस से क्या कर सकते हैं? टच करके देखेंगे, है ना, कि ये अच्छा है, ये क्या है ना। तो ये चीजों को हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंक्रीट नाउन का मतलब हम अपने सेंसेस से टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेस्ट वर्ड से समझिए कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर है, अगर हम यहाँ पे सॉल्ट बोलते हैं तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये वाटर सॉल्ट एक मटेरियल नाउन भी है, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन क्यों है? क्योंकि ये किसी चीज को बनाने में काम आते हैं। क्या आते हैं? ये चीज को बनाने में काम आते हैं। तो इसीलिए हमने इसको इसी हेडिंग में रखा है, क्योंकि एट द एंड ये मटेरियल का काम ही यूज कर रहा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहना ये डिफरेंस हमें पता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश या अगर हम बात करें न्यू ग्रामर, इसको एक ही हेड में रखता है मटेरियल में, क्योंकि एक तरीके का ये मटेरियल ही है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम बस इतना समझ लें कि मटेरियल नाउन का मतलब क्या है। मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मतलब ये ऐसी चीजें हैं दैट आर द रॉ मटेरियल, है ना, ये रॉ मटेरियल है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो ये मटेरियल है, इससे आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, है ना, ज्वेलरी बना सकते हैं। वाटर, तो वाटर तो देखो हर चीज में काम आता है। अब बिल्डिंग बना रहे हैं तब वाटर काम आ रहा है, आप खाना बना रहे हैं तब वाटर काम आ रहा है। कॉटन, अगर हम कॉटन को देखें तो कॉटन के क्लोथ्स भी बनते हैं, कॉटन की थ्रेड भी बनती है बेटा। ठीक है, अगर हम वुड बात करें तो वुड के हिसाब से हम चेयर टेबल ये सब बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये सब्जी बनाने के काम आता है। ठीक है, खाना बनाने के काम आता है। इवन दो कि सॉल्ट हमारे कहीं बारी वुंड्स को ठीक करने में भी काम आता है ना। तो मतलब क्या, ये तरीके का मटेरियल नाउन ही है। ठीक है, क्या है? मटेरियल नाउन ही है। लेकिन हाँ, कोई बच्चा पूछे तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे मटेरियल नाउन ही लिखो। वाटर सॉल्ट मटेरियल है भाई, हमारे हिसाब से मटेरियल है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझना। ठीक है, एक चीज और समझना, यहाँ पे वैसे सारी चीजें बोल रखी हैं तो मैं एक बार आपको पीपीटी से बता देती हूँ, फाइनल फ्लो चार्ट भी बताऊंगी। देखो नाउन कैटेगरी वाइज भी होता है। ठीक है, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट, जैसे 1 एप्पल, 2 बुक्स, 3। अच्छा, मैंने यहां पर अगर बोला एप्पल तो आप एप्पल को काउंट कर सकते हो? हाँ जी। अच्छा, आपके पास पेन है,
क्या आप उसको काउंट कर सकते हो? हाँ मैम, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, अच्छा रेंजर्स की बुक होगी आपके पास, क्लास 7th की बुक होगी आईसीएसई की, आप इन्हें काउंट कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी चीज बोलिए, जैसे आपके पास बैग होंगे तो बैग को आप काउंट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या है? थिंग्स विच वी कैन काउंट, मतलब एक ऐसी चीज है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? विच वी कैन नॉट काउंट इंडिविजुअली, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास पानी है? मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, आपके पास पानी है? हाँ जी, आपके पास भी बॉटल होगी। मैं पानी को काउंट कर सकती हूँ? अगर ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, मैं पानी को काउंट कर पाऊंगी? नहीं। अच्छा, मेरे हाथ में पानी गिर गया, तो क्या मैं इस पानी को काउंट कर सकती हूँ? नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये बॉटल है तो मैं बॉटल काउंट कर सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन पानी जो है, पानी को मैं काउंट नहीं कर सकती, मैं इसको वेट कर सकती हूँ। मतलब क्या होगा? वेट मतलब वो वाला वेट नहीं है ना, इंतजार की घड़ियां नहीं है, मतलब इसको मैं तोल सकती हूँ, ठीक है, या लीटर्स में या किलोज में, जो भी हम बात करते हैं। तो मतलब किलोज हम सॉलिड के लिए, लीटर्स मिल्क या वाटर के लिए जनरली 1 लीटर है ना। तो मिल्क, शुगर, वाटर, मतलब विच वी कैन नॉट काउंट। अगर चीनी के एक एक दानों को आप काउंट नहीं कर सकते तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? तोलना पड़ेगा, ठीक है। आगे, अब जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? जेंडर मतलब क्या है? जो हमारे को ये बताता है कि एक नाउन जो है वो फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है या कॉमन है या न्यूटर है। अरे देखो, कॉमन मतलब, ध्यान से सुनना, हम सेक्स को नहीं डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि हम यहाँ पे जेंडर को बता रहे हैं, हम मेस्कुलाइन पावर को बता रहे हैं। तो चलिए, मस्कुलाइन मतलब एम फॉर मेल, मस्कुलाइन मतलब एम फॉर मेल, तो मस्कुलाइन मतलब बॉय किंग, जो मेल कंटेंट को बताता है, ठीक है। फेमिनाइन, फेमिनाइन का मतलब क्या होता है? जो फीमेल को बताता है, फॉर फीमेल, गर्ल, क्वीन, है ना। कॉमन नाउन मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये बॉय है या गर्ल है, मतलब चाइल्ड, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, टीचर, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बोला, तो डॉक्टर में क्या होता है? मेल, फीमेल, कोई भी हो सकता है ना। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में के जेंडर को बताता है। अच्छा, अब ये बताओ, पेन क्या होता है? हम इसका कोई जेंडर थोड़ी है, ये तो न्यूटर है। क्या है? न्यूटर है ना ना ना। न्यूटर का मतलब क्या होता है? नन, ठीक है। न्यूटर का मतलब आप यहां से ऐसे समझो, नो, ना ये कॉमन है, ना फेमिनाइन है, ये मस्कुलाइन है, नो। नो किसका होगा? टेबल, चेयर, बुक, थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कि अगर हम बात करते हैं, नाउन जो है उसके जेंडर कितने हैं? 4, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। समझ में आया? चलिए, अब आगे देखते हैं, ये लास्ट, ओके, आगे देख लेते हैं। हाँ, आगे है नंबर्स में और ज्यादा चीजों को हम बात करते हैं, ठीक है। नंबर्स कि हम और ज्यादा चीजों को बात करते हैं। चलिए, ओके, चलिए, अब नंबर्स में हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर या प्लूरल, है ना। नंबर्स में हमारा क्या होता है? नंबर में हमारा होता है सिंगुलर या प्लूरल, है ना, ये चीज होती है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर होता है बुक, प्लूरल होता है बुक्स। मतलब क्या? सिंगुलर यानी कि 1, है ना, प्लूरल मतलब मोर देन 1, मोर देन 1, ठीक है। सम स्पेशल प्लूरल, कुछ स्पेशल प्लूरल होते हैं जो 1 मतलब ऐसा होता है बुक या बुक्स, है ना। सम स्पेशल होते हैं जिनके आगे एस नहीं लगता, पूरा वर्ड अलग हो जाता है। मैन, मेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब जैसे वुमेन, विमेन, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। विमेन, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो ये हमारे नाउन के पार्ट्स थे, ठीक है। चलिए अब हम इसको और चीजों को देखते हैं। एक एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम? एक ब्लैंक पीपीटी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए
देखो एक चीज समझो, बहुत प्यार से समझना इसको, है ना, बहुत प्यार से समझना। ये एक होता है हमारा नाउन। क्या होता है? नाउन। ठीक है, नाउन का मतलब क्या है? ये हमारे पर्सन, प्लेस, एनिमल, ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया और थिंग के बारे में बताता है। पर्सन, प्लेस, आइडिया या थिंग के बारे में बताता है। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया आपको? मतलब नाउन का मतलब क्या है, ये मैं लास्ट का फ्लो चार्ट बता रही हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना। नाउन का मतलब क्या है? ये पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया एंड थिंग के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहां पर और चीज समझिए, यहां पर और चीज समझिए। अगर हम नाउन के किसके बारे में देखते हैं? टाइप्स के बारे में। ठीक है, नाउन के किसके बारे में देखते हैं? टाइप्स के बारे में। तो टाइप में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, बस सुनते रहना है। ठीक है, नाउन के हम टाइप्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है ना। ठीक है, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। अब इसमें देखो, बस ये फ्लो चार्ट आपको लास्ट में याद रखना है बेटा। ठीक है, ताकि आपको हर चीज में प्रॉब्लम ना आए। टाइप में हम पहले देखेंगे जो हमारे सेंस के अकॉर्डिंग होता है ना, और एक जो नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है टाइप में। ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये हमारे कौन सी कैटेगरी के होते हैं? फर्स्ट प्रॉपर, प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड पर्सन कॉमन कलेक्टिव, ठीक है, फोर्थ मटेरियल एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नाउन के, हाँ, अच्छा, अब मैं यहाँ पर नाउन के नंबर्स के बारे में पूछूंगी, है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अब मैं लास्ट में आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे नाउन के जेंडर के बारे में देखा, ठीक है, क्या बात करी? जेंडर के बारे में। तो जेंडर होते हैं हमारे 2 कैटेगरीज के, है ना। ठीक है, जेंडर होते हैं हमारे 4 कैटेगरीज के। अब देखो यहाँ पे इसमें जेंडर में क्या आएगा? पहला मस्कुलाइन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड न्यूटर कॉमन, फोर्थ न्यूटर, ठीक है, फेमिनाइन, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने लास्ट में क्या देखा था? अब हमने लास्ट में क्या देखा था? नाउन के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। नाउन के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है, नाउन के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब नंबर्स कौन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, फर्स्ट सिंगुलर और सेकंड प्लूरल, सेकंड प्लूरल। ठीक है, नाउन के क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब 1, ठीक है, प्लूरल मतलब मोर देन 1। ठीक है, ये होता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नाउन के टाइप्स होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर टाइप को देखेंगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जेंडर में मतलब कितने 4 प्रकार के जेंडर होते हैं? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। अगर नंबर्स बात करते हैं तो नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर या
प्लूरल। हम टाइप्स नहीं बता रहे, है ना, नाउन के टाइप्स नहीं बता रहे, हम नाउन के नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही काउंटेबल नाउन का पार्ट होता है ना। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, बोलिए प्रॉपर नाउन कौन सा है, गंगा, क्योंकि हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट, विच इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या है, देखो कॉमन नाउन है टीचर। टीचर नाउन कैसे कॉमन नाउन है बेटा, देखो इंडिया प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, मंडे प्रॉपर है कि डे को डिफाइन कर दिया। टीचर मतलब कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकती है टीचर, ठीक है। टीम इज अ, टीम क्या है, देखो टीम कॉमन नाउन भी हो सकता है, बार बार कह रही हूं, लेकिन वैसे ये कलेक्टिव नाउन होता है, ओके। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, जिसे हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, आगे देखें, चलिए अभी हम आगे देखते हैं, लेकिन ये प्रोसेस हो जाए, है ना। गोल्ड क्या है, गोल्ड हमारा होता है मेटीरियल नाउन, गोल्ड क्या है, मेटीरियल नाउन है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। सो व्हाट इज द काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड, है ना, विच कैन बी काउंटेड, राइट। तो काउंटेड को हम शुगर को, मिल्क को कर सकते हैं, शुगर को कर सकते हो, बुक को कर सकते हैं, वाटर को नहीं कर सकते, ठीक है। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चाइल्ड्स नहीं है, ये स्पेशल वर्ड है जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। व्हाट इज अ फेमिनाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन मतलब जो फीमेल को बताता है ना। तो किंग, बॉय, मैन, क्वीन इज द करेक्ट वन, ठीक है। हैप्पीनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, एप्पल काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है, राइस नहीं है ना, so this is the uncountable noun, okay. So this was all about today, that is for class 7th YT1 for the class 7 students. I hope अब noun के types, gender, number सब clear हो गया होगा आपको, कोई भी डाउट आता है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।